हेलो लीगल लर्नर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में हम जनहित याचिका भी कहते हैं। पीआईएल को हम सोशल एक्शन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और क्लासिकल एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। पीआईएल का ओरिजिन यूएसए से है और 1960 में इसका फर्स्ट केस देखा गया था। इंडिया में पीआईएल जुडिशरी की देन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है। जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने पीएल को फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जिसके लिए इनको पायनियर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। पीएल की डेफिनेशन जुडिशरी ने डिफाइन की है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पीएल की पिटीशन को फाइल कर ग्रीवेंस को रिड्रेस करा सकता है। लोकस स्टैंडी, जिसका मतलब होता है किस पर्सन के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने या अपनों की ग्रीवेंस को रिड्रेस कराने के लिए कोर्ट में अपीयर हो सकता है। यूँ तो हमने अक्सर ये पढ़ा है कि 2 पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पर्सन और पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती, लेकिन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 पीएल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी के स्कोप को ब्रॉडन कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पब्लिक सिटीजन और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करा सकता है किसी भी पर्सन के राइट के लिए जो कि सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो। जुडिशरी के अकॉर्डिंग पीएल का मेन पर्पस रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना, सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड और फंडामेंटल राइट्स को दिलाए रखना है। एक पीएल कब फाइल की जा सकती है? 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन सेट की थी। लेटर ये गाइडलाइन 2003 में मॉडिफाइड की गई थी, जिनके अकॉर्डिंग सर्टेन कैटेगरीज में पीएल को एंटरटेन किया जा सकता है, जैसे कि पीएल पब्लिक बाय एट लार्ज को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से डील कर रही हो, लोगों के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, पीएल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन को लेकर हो, पुअर और डिसएडवांटेज पीपल की एक्सप्लोटेशन ऑफ राइट्स को लेकर हो, फूड अल्ट्रेशन यानी कि खाने में मिलावट को लेकर हो, कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हो, और बच्चों के वेलफेयर के लिए और वुमेन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए पीएल फाइल की जा सकती है। रेस्ट ये कुछ ऐसे मैटर हैं जो कि एज अ पीएल एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, लाइक लैंड रिफॉर्म्स मैटर, सर्विस पेंशन एंड ग्रेचुटी मैटर्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट की गई कंप्लेन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड की गई पिटीशन, और साथ ही हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहे पेंडिंग केसेस की अर्ली हियरिंग से रिलेटेड कोई भी पिटीशन एज अ पीएल कंसिडर नहीं की जाएगी। तो चलिए कुछ केसेस की टाइमलाइन देखते हैं, जिनसे हम पीएल की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये इंडिया में पीएल से रिलेटेड पहला रिपोर्टेड केस है। बिहार जेल में प्रिजनर्स की दुर्दशा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये गाइडलाइंस हेल्ड की थी कि हर एक सिटीजन्स का राइट टू स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट है, एज अ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ये पीएल का फर्स्ट 3 जजेस बेंच केस है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीएल के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था। फिर आता है जे मोहापात्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1984। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया था कि कोई भी थर्ड पार्टी बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के भी पीएल फाइल कर सकता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 के केस में राइटिंग अ लेटर भी एज अ पीएल कंसीडर कर लिया जाता है। फिर आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि लेटर पिटीशन भी एज अ पीएल काउंट किया जाना चाहिए। स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौपाल 2010 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस सेट की, जिनसे पीएल का मिसयूज होने से रोका जा सके। गाइडलाइंस ये क्लैरिफाई करती हैं कि हाई कोर्ट सिर्फ जेन्युइन पीएल को ही इनकरेज करेगी। पीएल को एंटरटेन करने से पहले इन्वेंडो पिटिशनर की क्रेडेंशियल्स और पिटीशन के कंटेंट की करेक्टनेस को वेरीफाई करेगी, और कोर्ट ये फुली सेटिस्फाइड होगी कि की गई पीएल से यकीनन जेन्युइन पब्लिक को हार्म हो रहा हो, और साथ ही अपील की गई पिटीशन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से भी डील करती हो।